Hello guys, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. And guys, मैं आपके लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। देखो, मुझे पता है कि आप सब जब अपने आंसर्स लिखते हो, लॉन्ग आंसर्स लिखते हो या कई बार राइटिंग सेक्शन में भी छोटी मोटी सिली ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स सबसे हो जाती है। और जब आंसर शीट हाथ में आती है ना और उनकी वजह से नंबर कटते हुए दिखते हैं तो बहुत दुख होता है ना, राइट। तो मुझे भी बहुत होता था और मेरे बहुत स्टूडेंट्स को भी होता है। तो इसके लिए आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनको अगर आप आंसर लिखते हुए फॉलो करोगे देन आई प्रॉमिस यू कि यू कैन अवॉइड दीज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड ऑल्सो अवॉइड लूजिंग योर मार्क्स दैट यू सो मच डिजर्व। तो भाई इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप फटफट जाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और ऐसी मजेदार वीडियोस आपकी फीड में आ सके। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद सम टिप्स टू अवॉइड ग्रामेटिकल एरर्स व्हाइल राइटिंग आंसर्स। सो हियर्स द टिप नंबर 1 गाइस, जो कि बेसिक है एंड येट सब लोग फॉलो नहीं करते हैं। दैट गिव एम्पल टाइम टू ईच आंसर एंड थिंक बिफोर यू राइट। यूजुअली आपके पास जब आंसर शीट आती है तो क्या होता है, सबके साथ ऐसा होता है कि इंग्लिश का पेपर बहुत लेंदी है एंड स्पेशली अगर आप क्लास 10 से क्लास 11 में आ गए हो तो तब तो और भी ज्यादा पेपर लेंदी लगता है। एंड उस हड़बड़ी के चक्कर में कई बार हम लोग आते जाते आंसर्स भी गलत कराते हैं क्योंकि ग्रामेटिकल एरर्स हो जाते हैं। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड इट, सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो मेक श्योर टू डेडिकेट एटलीस्ट 1 to 2 minutes बिफोर स्टार्टिंग टू राइट द आंसर, ताकि आप ये सोच सको कि आपको कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, क्या पहले लिखना है, क्या बाद में लिखना है। ये तो इससे आपका स्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगा, प्लस जब आप आंसर लिख रहे हो तो आपको ऑलरेडी उन पॉइंटर्स के बारे में पता है तो उनको इलैबोरेट करने में आसानी होगी एंड यू कैन अवॉइड मेकिंग दोस सिली ग्रामेटिकल मिस्टेक्स दैट यू अदरवाइज वुड। एंड हर क्वेश्चन के लिए अपने दिमाग में एक एवरेज टाइम लेकर चलो। सो व्हाट यू कैन डू अहेड इज कि कुछ सैंपल पेपर्स में प्रैक्टिस करो जिसमें देखो कि भाई अगर मुझे एक आंसर को लिखना है तो उसमें एवरेज मुझे कितना टाइम लग रहा है। तो मेरे एग्जाम्स में लेट्स से मुझे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 6 मिलेंगे, तो अगर मैं हर एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को 3 मिनट का टाइम देता हूं तो 3 6 18 मिनट्स क्या मैं डेडिकेट कर सकता हूं। तो टाइम अलॉटमेंट अगर आप अपने दिमाग में ऑलरेडी लेकर चलोगे ना तो वहां पर ठीक है आपको ये हड़बड़ी नहीं बचेगी कि यार इसमें मुझे इतना टाइम नहीं लगाना है, ये नहीं करना है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव इन योर हेड कि जो 3 घंटे या जितना भी आपका मिड टर्म वगैरह है उसमें आपको किस तरीके से टाइम को डिवाइड करना है। सो प्लीज मेक श्योर टू डू दैट ताकि आप हर एक क्वेश्चन को इनफ टाइम दो और उसकी वजह से जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप करते हो उनको अवॉइड कर सको। Moving on to the next one, avoid complicated vocabulary unless you're sure. बहुत सारे बच्चे होते हैं मुझसे कई बार पूछते हैं कि मैम how to basically enhance vocabulary, how to introduce difficult words into the answers. पहली बात करना ही नहीं है भाई। शशि थरूर क्यों बनना चाहते हो? क्यों तुम्हें ये करना है कि तुम्हारी टीचर जब तुम्हारा आंसर पढ़े तो उसे बकायदा गूगल और डिक्शनरी के साथ बैठना पड़े कि इस बच्चे ने जो लिखा है इसका मतलब क्या है। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस नाउ व्हेन यू राइट डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर आंसर्स तो आपको नहीं पता होता कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो किस पार्ट ऑफ स्पीच में है, उसके आगे पीछे कोई प्रपोजिशन आएगा नहीं आएगा, कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, जिसकी वजह से इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर यू एंड अप मेकिंग अ फूल ऑफ योरसेल्फ एंड लूज योर मार्क्स एज वेल। सो अंटिल अनलेस यू श्योर कि उस वर्ड का मतलब वही है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में फिट हो रहा है, डू नॉट इंट्रोड्यूस सच हेवी वर्ड्स। इफ you write your answers in simple words and yet make sure कि आप grammatical mistakes ना करो, you can definitely fetch more marks. जो toppers होते हैं ना उनकी इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है, it's just that उनके आंसर्स to the point होते हैं, ठीक है। एंड अगर आपका पेपर छूट जाता है ना उसकी वजह से भी हड़बड़ी में लिखते हो और मार्क्स कट जाते हैं तो प्लीज थोड़ा सा अपने ना जो वर्ड लिमिट्स है ना उनको फॉलो करके चलना। बिकॉज मुझे पता है कि स्कूल्स में बहुत सारे टीचर्स आपको यही बोलेंगे कि नहीं अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सीड करके नहीं लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। देयर इज अ रीजन व्हाई दोज गाइडलाइंस आर लेड बाय सीबीएसई, उनका कुछ मतलब है। तो प्लीज फॉलो दोज गाइडलाइंस, स्टिक टू दैट वर्ड लिमिट,
ठीक है, अगर आप टू द पॉइंट उसी में आंसर लिखोगे टीचर्स नंबर नहीं काटेंगे यार। और खुद सोचो ना कि उस टीचर के पास इतना फालतू टाइम है कि वो हर एक आंसर को, ठीक है, 250 वर्ड्स के एस्से के फॉर्म में पढ़ पाएंगी या पढ़ पाएगा, बिकॉज दे हैव सो मेनी कॉपीज टू चेक, दे हैव सो मेनी सेक्शन, सो मेनी क्लासेस, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो जस्ट मेक श्योर योर आंसर्स आर टू द पॉइंट, रिटन इन सिंपल लैंग्वेज एंड येट convey the keywords and everything, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे without using heavy vocabulary. Next, always use past tense while writing answers. A lot of students make this one silly mistake while writing their answers, that they do not know कि कौन सा tense उन्हें इस्तेमाल करना है. So if you are also one of those students, know it by your heart that you always and always have to stick to past tense while writing your answers. वैसे तो अगर आप चाहो तो आप present tense में भी लिख सकते हो वगैरह वगैरह, but I'll not confuse you a lot. Just avoid the confusion and stick to past tense. सब कुछ past में लिखो. अगर your entire answer has been written in the past format, ठीक है, until unless you giving your personal opinion, उसमें simple present लगाओगे, जैसे I believe, I think. Otherwise जो भी incidents describe कर रहे हो, जो आपके chapter में हुए थे उस answer से related, that has to be written in the past tense. ठीक है, कोई future, present इसमें skip switch मारने की जरूरत नहीं है. You'll rather end up losing your marks than gaining some of it. Just remember it. Next, avoid repetition. Repeating the same word or phrase can lead to awkward sentences. Yeah, this mistake is made by so many students. इसकी वजह से भी नंबर कट जाते हैं. Exact grammatical mistake नहीं है, but उसकी वजह से क्या होता है कि sentence बहुत boring लगता है. जैसे आप हर जगह he is the इसी तरीके से start कर रहे हो, या बहुत जगह आपने because का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, बहुत जगह literally यूज कर लिया. Don't use it. इतना repetitive मत करो, ठीक है. उससे टीचर को लगता है कि जो आपकी ग्रामर है, वो कैब है, वो वीक है, एंड शी कैन और ही कैन डिडक्ट योर मार्क्स ऑन दैट बेसिस फॉर इट. ठीक है, मेक श्योर कि वो वेरिएशन में चलता रहे. ठीक है, सेम फ्रेज सेम वर्ड से आपका बार बार जो सेंटेंस है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, एक वेरिएशन आ रहा है, तो टीचर को भी लगेगा थोड़ा आता है. एंड आप पता है क्या कर सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे कि अगर आपको बिकॉज बोलना है, तो इंस्टेड ऑफ ऑलवेज राइटिंग बिकॉज, यू कैन यूज एज, यू कैन यूज ऑन अकाउंट ऑफ. ठीक है, या अगर आपको बट बोलना है, बट की जगह आप हाउ एवर यूज कर सकते हो. ठीक है, आप बेसिकली इन कॉन्ट्रास्ट टू, ठीक है, नेवरदलेस, ऐसे कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स को थोड़ा सा समझो, उन्हें याद रखो, उनसे आप रेपिटेशन को अवॉइड कर सकते हो. And then if you are someone who makes a lot of grammatical mistakes while writing your answers, then avoid connecting multiple sentences. Do not write one sentence जिसमें 2-3 sentences को आप interconnect करके लिख रहे हो. ठीक है, आपको confusion होगी, आपकी grammatical mistakes बढ़ेंगी. If you know how to connect multiple sentences using while, using different conjunctions and phrases, kudos to you, great for you. That is really going to help you fetch more marks, because it reflects that you know the nuances of the language. But on the other hand, if you're already struggling with writing simple sentences without any grammatical errors, then this shouldn't be your choice. ठीक है, आपको multiple sentences को connect करके नहीं लिखना है, simple sentences को लिखना है, making sure they do not have any grammatical mistakes in them. ठीक है, तो उसको ध्यान रखो. Next, the golden rule, the most important rule is to revise your answers. Trust me, take it from someone who has made this mistake for the most of her academic career. कि I did not used to revise my answer sheets properly, जिसकी वजह से जब मेरे को finally answer sheet मिलती थी, मुझे ऐसा लगता था कि ये mistake तो मैं कितनी easily avoid कर सकती थी, ये गलती मुझसे कैसे हो गई. तो वो regret अगर आपको नहीं चाहिए ना, तो प्लीज यार अपने एग्जाम के बाद अपने आंसर शीट को अच्छे से रिवाइज करना. बहुत सारी ऐसी गलतियां आपको मिल जाएंगी, ठीक है, जो आपको पता भी नहीं होगा. चिड़चिड़ी द की गलती, ठीक है, आपने बेसिकली जो है नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी. सबसे बड़ी गलती होती है नंबरिंग गलत डाल देते हैं यार. तो प्लीज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिवाइज योर आंसर्स, रिवाइज योर एंटायर आंसर शीट वंस यू आर डन विद इट. उससे भी आप बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं. So yeah,
that's it from my end. These were all the tips that I had in store for you, which I'm pretty sure कि अगर आप अच्छे से follow करोगे, they'll help you avoid those grammatical mistakes that you have so far been making in your exams. And guys, अगर आपको जैसे free sessions YouTube में मिलते हैं, वैसे ही और free sessions चाहिए, but with some additional advantages where you can download the PPT, where you can participate in polls, ask your doubts, then go ahead, join the application, download it and follow Ocean Ma'am right away. Because every week I conduct these special free classes for you जहाँ पे हम बहुत सारे interesting sessions करते हैं. तो जल्दी जल्दी जाओ, application download करो और Ocean Ma'am को follow करो. And also guys, देखो application पर अब एक नया feature add on हो चुका है जिसका नाम है Una, which is the latest AI feature by Unacademy, जो कि आपके हर सवाल का जवाब देती है, आपके doubts resolve करती है. It can help you quiz yourself and even provide you with smart summaries of the entire session. I mean, so amazing, right? तो please जाइए, download करिए, इसको try करिए. And yeah, that's it from my end. Now I hope you really enjoyed this video, found it helpful. If you did, then go ahead, hit the like button, share with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.